आते हैं। इस बार का विधानसभा सत्र अलग ही होगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है और इसे लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया। खास बात यह है कि इस बैठक में टाइगर जयराम महतो को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। टाइगर जयराम महतो, जो झारखंड में आदिवासी मुद्दों और जल जंगल जमीन के सवालों पर मुखर रहे हैं, उन्हें आमंत्रण भेजे जाने के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की इस पहल को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। इधर टाइगर जयराम महतो का कहना है कि इस बार का विधानसभा सत्र में जल जंगल जमीन के साथ पेपर लीक, पलायन, अवैध तरीके के जमीन लूट को लेकर सदन में आवाज उठाने का भी बात रखी। अब देखना होगा कि इस सत्र में किन मुद्दों पर जोर रहेगा और विपक्ष सरकार को किन सवालों पर घेरने की तैयारी करता है। अगर आपने इस आदिवासी बुलंद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जोहार। तो नहीं की गई है। सरकार की ओर से जो सैलरी है वो 2,13,000 मिला है और पहला एमएलए है जो अपनी सैलरी को हम सार्वजनिक करना चाहते हैं। किसी ने मीडिया में नहीं कहा, हम मीडिया में कह रहे हैं मेरी सैलरी 2,13,000 रुपए मेरे अकाउंट में आई है। लेकिन चूंकि अभी हम उसको 75% होता है 1,59,000 कुछ मैंने 1,60,000 उसको हम खर्च कैसे करेंगे तो उसको जान रहे हैं। चूंकि हम डायरेक्ट खर्च करें कैसे करें उस चीज को जान रहे हैं कि ट्रस्ट के माध्यम से ट्रस्ट बना के उसमें डालें फिर खर्च करें, तो उन चीजों पर चर्चा चल रही है। लेकिन वो भी जब भी खर्च होगी सार्वजनिक खर्च होगी और पब्लिक के नहीं बल्कि प्रेस के सामने हम खर्च करेंगे। हाँ, गाड़ी लोन से लिए हैं और एक तरह से उन तमाम हमारे ट्रोलर का धन्यवाद देंगे जिन्होंने इस गाड़ी को लेकर ट्रोल किया। उससे क्या हुआ कि एक पॉजिटिव ये हुआ कि अब बहुत सारे लोग तैयार हो गए हमारे जो किस्त होती है उसको भरने के लिए। पहला किस्त हमारे जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने भरने का, बल्कि उन्होंने भर भी दिया है। और बहुत सारे लोग लगातार जो रिटायर्ड टीचर हैं, रिटायर्ड वकील हैं, वो बहुत सारे लोग बोले कि बाबू चिंता मत कीजिए, आपका किस्त का टाइम रहेगा, हमको बोलेगा हम आपकी किस्त भर देंगे। तो हमको लगता है हमारा लोन का भी सरकार को सबसे पहले अपनी नीति को सटीक करना होगा। अभी तो जितनी बहालियां आ रही है यूपी, बिहार, बंगाल, कलकत्ता के लोग आके कब्जा कर रहे हैं। बिल्कुल आज जो ओरिजिनल झारखंड आंदोलनकारी हैं वो रो रहे हैं। मैं उनसे मिलता हूँ, मेरा पूरा गांव आंदोलनकारियों का ही गांव है आस पड़ोस, क्योंकि मेरा गांव जीटी रोड में आता है। और आपको भी मालूम है जिस समय आंदोलन हुआ करता था जीटी रोड सबसे बड़ा माध्यम था आंदोलन का, क्योंकि एक तरफ सड़क कलकत्ता जाती है, एक तरफ सड़क दिल्ली जाती है। उस रोड को जाम कर दिया जाता था, कुछ गाड़ियों को आग जला दिया जाता, जो सच्चाई बोलने में हमें डर नहीं लगता। फिर वो पारासनाथ के जंगलों में छिप जाते थे। तो मेरे आसपास के लगभग मैक्सिमम गाँव आंदोलनकारियों गाँव है आज वो निराश हो चुके हैं, वो टूट चुके हैं। इस राज्य के बनने का आज कोई मतलब नहीं होगा। 10% लोगों के लिए होगा, जो विधायक बने, जो सांसद बने उनके लिए होगा, जो कुछ जगहों पे ठीक ठाक आ गए, कुछ लोग बीडीओ, सीओ, 2-4 लोग डीएसपी तक बन गए उनके लिए। लेकिन 90% जो जनता है उनको कोई मतलब नहीं हो इस राज्य के बनने का। आज भी वो धक्के खा रहे हैं। आप इस राज्य की ये दशा है कि आप आउटसोर्सिंग एजेंसियों में चले जाइए, उसकी एक लिस्ट निकालिए। आउटसोर्सिंग कंपनियों की 1000 लिस्ट आएंगी, 1000 में हमको लगता है कि 999 कंपनियां आउट ऑफ स्टेट की हैं। आज भी हम धक्के खा रहे। राज्य जिन कारणों से बना था वो कारण आज भी राज्य में विद्यमान है। राज्य मुख्यतः बना था, तो ये सब मांग भी आप रखेंगे विधानसभा? बिल्कुल, निसंदेह 1 महीना का सदन आप याद रखिएगा, जयराम महतो प्रत्येक दिन चर्चा का विषय रहेगा। अच्छा, कल आपने सुना होगा कि जैक का जो प्रश्न पत्र था लीक हो गया, रद्द करना पड़ा। पहली बार हुआ है 10th में, क्योंकि अमूमन जेएसएससी को सुनने को मिलता था, लेकिन ये दुर्भाग्य। अब बताइए, अब बच्चों का भी प्रश्न पत्र लीक होने लगा है, तो अब हमको लगता है कि कहीं 5वीं का भी अगर बोर्ड लिया जाने लगे तो हमें लगता है 5वीं का भी नियोजन। तो मेरे हिसाब से चेयरमैन का चयन यथाशीघ्र होना चाहिए और जो छात्र धरने पर बैठे हैं, सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सरकार को सामने आकर सुननी चाहिए और उनका निराकरण करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, मैया सम्मान की राशि देखिए, इस पर तो हमने पहले ही कहा था, हमारी आलोचना भी हुई थी, लेकिन हमने कभी आलोचनाओं का परवाह नहीं किया। हमने चुनाव हार जीत के लिए कभी, आज भी हमने कभी चुनाव को हार जीत से नहीं देखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं, तो हमने कहता है कि जो कहते हैं हम 29 में वोट मत कीजिएगा, लेकिन जो सत्य हम उसको रखते हैं। और हमने शुरू में ही कहा था कि मैया सम्मान योजना चुनाव जीतने के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकती है, जो हुई भी, लेकिन उसे बरकरार रखना सरकार के बूते की बात नहीं है। उसको वो एक चुनौती है और उस चुनौती को पाटने के लिए आपने कटौती भी किया। आपने वृद्धा पेंशन नहीं दिया है, आपने दिव्यांग पेंशन नहीं दिया है, आपने विधवा पेंशन नहीं दिया है, आपने रसोइया को पेमेंट नहीं दिया है, आपने सेविका, सहायिका, जल सहिया को पेमेंट नहीं दिया।